लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया जाता है धरना प्रदर्शन का, लेकिन इस अधिकार का मिसयूज हो, यह कहां तक बर्दाश्त होगा। कुछ लोगों को पूरे भारत में आदत पड़ गई है बिना बात के धरना करने की। आज पश्चिम बंगाल में गजब ड्रामेबाजी हुई। ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर में पहुंची और फिर से धरना पे बैठ गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप रिपोर्ट देखिए, फिर हम आएंगे अपने सहयोगी के साथ चर्चा पर। करीब 5 साल पहले नारदा.com के जर्नलिस्ट ने बंगाल में तृणमूल के कई नेताओं का स्टिंग किया। उसमें उसने कई नेताओं को काम कराने के एवज में पैसे दिए। यह दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन था। बीच में यह मामला दबा हुआ था, लेकिन सीबीआई ने 17 मई को जैसे ही तृणमूल के कई नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया, उससे यह फिर चर्चाओं में आ गया। नारदा घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को ममता बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में ममता कोलकाता के सीबीआई ऑफिस पहुंच गई और धरना प्रदर्शन करने लगी। उनके साथ साथ उनके समर्थकों ने सुरक्षा बलों में पत्थरबाजी और पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दिया। यह है कानून व्यवस्था बंगाल का और बंगाल के मुख्यमंत्री का। आज की चर्चा इसी विषय पर। देखा आपने रिपोर्ट, 2017 की घटना है। नारदा स्कैम में कई टीएमसी के मंत्री, एमएलए फंसे। स्टिंग ऑपरेशन था पूरा, और सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट निकाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने। जब अरेस्ट करने के लिए पहुंचे तो ममता ये भूल गई कि भारत और भारत का संविधान और भारत की राज्य एक विशेष कानून से चलती हैं। उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीबीआई दफ्तर के सामने पहुंच गई। और कौन कौन पहुंचा यह भी जानकर के आपको आश्चर्य होगा। उनके समर्थक, वो वही समर्थक जिनको आदत है पानी की बोतलें, पत्थर पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर फेंकने की, सुरक्षा बलों को घायल करने की। इतना हंगामा हुआ, इतना ड्रामेबाजी हुई कि फिर से आज ये सियासी संग्राम पूरे वेस्ट बंगाल में, पूरे देश में छिड़ गया। हर जगह ममता बनर्जी की थू थू होने लगी। आज हम इसी पे मुद्दे पे बात करने के लिए ओम और राघव के साथ फिर मौजूद हैं। हम ओम से बात करते हैं। ओम, जिस हिसाब से आपने देखा कि 2017 का ये स्कैम था, एक लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ही ये सारा काम हो रहा था। ममता बनर्जी की सरकार के कुछ कद्दावर मंत्रियों को पकड़ा गया, एमएलए को अरेस्ट किया गया और ममता पहुंच गई सीबीआई दफ्तर के सामने अपनी आवाज को बुलंद करने और धरना प्रदर्शन करने। कैसे चल रहा है ये सब सिस्टम? क्या कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है? कुछ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मामला ऐसा हो चुका है और ममता बनर्जी की जो हरकत है ये ऐसी है कि बिल्कुल से ही एक जिम्मेदार संवैधानिक पद में बैठे हुए, वो भी मुख्यमंत्री के पद में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो क्या आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? आप न्यायपालिका के जरिए अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते? अगर आप ही इस तरीके के प्रदर्शन करके और इस तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो देश की जनता, खासकर आपके बंगाल की जनता, आपका अनुकरण करेगी। और अगर कोई मामला होगा जिसमें कोई समस्याएं आएंगी, किसी को कुछ गिरफ्तार किया जाने वाला है, गिरफ्तार किया गया है, तो वो कोर्ट नहीं जाएंगे, वो धरना देना शुरू करेंगे। अगले दिन से रोड रुकवाएंगे और अगले दिन से हो सकता है पुलिस स्टेशनों का घेराव शुरू कर दें, जैसा आपने सीबीआई का दफ्तर का घेराव किया है। तो इस तरीके से आप एक बहुत ही कमाल का उदाहरण पेश कर रही हैं अपने देश, अपने राज्य की जनता के लिए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आप इतने सारे समर्थकों को लेकर वहां पहुंच गए। एक तो कोरोना का इतना भयंकर महामारी चल रही है और थर्ड स्ट्रेन जो है, थर्ड म्यूटेशन जो है, जिसके कारण ये सेकंड हमारे यहाँ स्ट्रेन शुरू हुआ है,
ये प्रॉब्लम शुरू ही हुई है बंगाल से, उसके ऊपर से आप इतने सारे लोगों की जान को खतरा में डाल रही हैं और आपको बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी नहीं लग रही कि अपने प्रदेश की जनता के लिए आप कम से कम इस तरीके के लोगों का जंगम अपने चारों ओर ना लगाएं। फिर तीसरी बात, आप ही जब आपके ही प्रदेश के कुछ बीजेपी विधायक लोगों को कोरोना काल में जब बांटने के लिए जाते हैं, राशन बांटने के लिए जाते हैं, तो आप उनको गिरफ्तार कर लेती हैं। इसलिए आपकी पुलिस गिरफ्तार करती है क्योंकि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा। आज आपने क्या किया? आज तो आपने धरने भी दिए, आज आपने पूरे लोगों को एक साथ वहां पर खड़ा भी कर लिया। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं या एक पूरी तरीके से अराजकता फैलाने वाली फैक्ट्री है? कुछ जी यही बात है ना, ममता बनर्जी जिस तरीके से काम कर रही है, अभी कुछ सालों पहले एक अधिकारी, एक विशेष पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी जब सीबीआई ने ये एक्शन लिया था तो उसके लिए भी धरने में आकर के बैठ गई। हमको ये समझ में नहीं आता कि ममता बनर्जी जब एक सरकार को खुद चला रही है, एक मुख्यमंत्री है जो मेन लीडर है खुद पश्चिम बंगाल में, जब वो संविधान और कानून को एकदम साइड दरकिनार करके इस तरह की हरकतें करेगी तो उस जनता क्या करेगी? राघव, हम आपके पास आएंगे। आपने देखा कि मंत्री और उनके एमएलए, कद्दावर मंत्री जब पकड़े गए तो ममता बनर्जी ऐसा तिलमिलाई कि उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि कोविड लॉकडाउन चल रहा है, बंगाल में लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तीसरी लहर के लिए भारतीय वैज्ञानिक ने बता दिया है कि यह भी आने वाला है और इस वक्त और इस सिचुएशन में एक पूरी की पूरी भीड़, पूरी की पूरी टीएमसी के समर्थकगण खड़े होकर के पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के सुरक्षा बलों के लिए जो इनके हित के लिए खड़े होते हैं, उनके ऊपर पत्थर और पानी की बोतलों की बरसात कर रहे हैं। देखिए, आप थोड़ा चौंक रहे होंगे और जो भारतीय जनता है वो भी चौंक रही होगी, लेकिन जो लोग पॉलिटिक्स में नजर रखते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद ही कहा है कि बंगाल इलेक्शन के बाद वायलेंस होता ही है। आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए और पिछले की 3 हिस्ट्री देख लीजिए कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आया है वायलेंस हुआ भी है। और इस बार तो हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने अपने अपोजिशन के लोगों को मारा, जो कि कोई बहुत बड़ी नई खबर नहीं है। इसी मंथ की बात है कि जैसे ही रिजल्ट आया तो उनके टीएमसी के वर्कर्स ने मिलके सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के यहाँ पे कह लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे थूक के अपोजिशन के लोगों को मारा है। उन्होंने अपने घर छोड़ के गए या आसाम में जाके बसे। मतलब कोविड के टाइम में इतनी निर्ममता हो सकती है अपने ही लोगों से, बंगाल के लोगों की तरफ, ये सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से उम्मीद की जा सकती है। और फिर जो इस बार इन्होंने धरना दिया तुरंत सीबीआई की जब रेड हुई इनके मिनिस्टर्स के ऊपर और उनको पकड़ा गया, तो मुझे अरविंद केजरीवाल याद आ गए कि जैसे ही वो नए चलिए, वो तो फर्स्ट टाइमर थे, एक्सपीरियंस नहीं था, वो तुरंत आए थे और कुछ हफ्ते 10 दिन की सरकार बना के उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी और धरने में बैठ गए थे। और कह लीजिए दिल्ली पब्लिक की थोड़ी मूर्खता रही, या फिर वो भी इनएक्सपीरियंस थे कि यंग के आईआईटी का पढ़ा हुआ बंदा है, अच्छा होगा। और उस टाइम थोड़ा मौका ऐसा था कि पूरी इंडिया करप्शन से त्रस्त थी, तो एक ऐसा लीडर चाह रही थी जो करप्शन के अगेंस्ट बोले, तो जो पूरा केजरीवाल ने कैपिटलाइज किया। आज वैसे दिल्ली, खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं, तो वहीं ये देखने को मिलता है कि वो खुद लेजिस्लेटिव की हेड है, उन्हें पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। उन्होंने खुद ही 2 दिन पहले लॉकडाउन एक्सटेंड किया 1 महीने के लिए बंगाल में, और खुद ही जब टीएमसी गूंस कह लीजिए या फिर बीजेपी हो रही, तब उन्होंने अपने कंधे उठा लिया, आई एम नॉट एक्टिंग सीएम, मैं एक्टिंग सीएम बनूंगी, मैं तुरंत लाऊंगी और कोविड को भी कंट्रोल में लाऊंगी। लेकिन जब खुद पे गाज गिरी, खुद के लोगों पे गाज गिरी, तो कैसे दो सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ते हुए वो इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे लोग। और देखिए, खुद कह रही है कि वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, हम डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करते हैं। ये किस तरह की डेमोक्रेसी की जब आपके लोग बाय फॉलोइंग द प्रोटोकॉल सीबीआई आपको अरेस्ट करके लेके जा रही है, आपका पेंडिंग केस चल रहा है 2017 में, और आपको पता है कि अरेस्ट वारंट्स आने वाले हैं। आपको ये भी पता है क्योंकि आप लेजिस्लेशन की हेड है कि इसमें रेमेडीज होती हैं, विद इन 24 आवर्स उन्हें कोर्ट्स के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, एविडेंसेस रखे जाएंगे और आपको बेल्स मिलने के प्रोविजंस होते हैं। फिर भी आप लोगों को लेके पहुंच गई, आप आर्म्ड लोगों को लेके पहुंच गई। क्या वहां पे जो सीआरपीएफ लगा हुआ है, जहां पे डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं, वो लोग इंसान नहीं है? उनके घर वाले नहीं है? क्या उनको शाम को अपनी वाइफ से और अपने बच्चों के पास नहीं जाना है? उन पे बेदर्दी से फिर से पत्थरों से हमला किया जा रहा है। मतलब क्या कश्मीर बना रहे हैं, कश्मीर 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे टीएमसी वाले। तो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है कि टीएमसी
कहीं ना कहीं जानती है कि इस बार तो हमारा पत्ता लट गया, उनकी लोग, बंगाल के लोग जागरूक हो गए हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया जागरूक हो गया उनकी तरफ, इसलिए वो तिलमियाजी दौड़ती हुई पहुंच गई सारे प्रोटोकॉल्स, जैसे ओम जी ने बोला कि सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए हैं। और लेकिन एक चीज ये हमें दोबारा देखने को मिली, जैसे रोहिंग्या लोग ने बीजेपी और कह लीजिए जो टीएमसी के अगेंस्ट है उन लोगों की पता नहीं रेप कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, क्या इस बार भी वही लोग पहुंच गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं वहां पे सीबीआई के ऑफिस के बाद और उन पे हमला किया जा रहा है। ये किस तरह का अननेसेसरी प्रेशर बनाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ममता बनर्जी जी से पूछना चाहिए कुछ। जब भी बात हो रही है कि ममता बनर्जी की इस बारे में कि जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस चल रहे थे तब भी ड्रामेबाजी एकदम ऊपर थी, और समझ में नहीं आता कि पूरे देश के एक स्टेट में, एक बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही ये सारी चीजें किस तरीके से होती जा रही हैं। जब एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की बातों को न मानते हुए अपने कुछ मंत्री और एमएलए के पकड़े जाने पर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पकड़े जाने के द्वारा पकड़े जाने पर जब खुद पहुंच जाती है दफ्तर, तो प्रोविजंस कहां? और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब सीबीआई ने अरेस्ट किया तो एक प्रावधान होता है, कोर्ट का ऑर्डर होता है, एक कानून होता है। सीबीआई के सामने जब अरेस्टिंग हो गई, अब पैसे तो लिए ही हैं, स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा ही है, सारे करप्ट हैं, सब दिखाई पड़ रहा है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और जवाब कहां देना है? कोर्ट में देना है, ना कि धरना दे करके, पत्थरबाजी करके और बोतलों से हमला करके सुरक्षा बलों के ऊपर। ये तो एकदम, मतलब एकदम ऐसे लग रहा है कि आप स्टेट के मिनिस्टर नहीं, आप तो एक ऐसे गुंडों की एक सरकार चला रहे हैं जिसमें कानून मानना ही नहीं है। ओम, आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल कुछ जी आपने सही कहा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार है, एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है। और वास्तव में ये माहौल इसलिए साफ दिखता है, जैसा राघव जी ने कहा, कि अभी कुछ ही समय पहले चुनाव के बाद जो हिंसा भड़की, उसके दौरान कितने अच्छे तरीके से मूक दर्शक बनी हुई थी ये महिला, और उसके बाद आज जब ये इस तरीके का कांड हुआ जिसमें इसके 4 नेतागण गिरफ्तार हो गए, तो पूरी ताकत लेकर, पूरा हुजूम लेकर एक संवैधानिक प्रक्रिया को, एक न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का काम कर रही है। इसके बाद ममता बनर्जी का ये इतिहास ही रहा है, हमेशा से ऐसा इतिहास रहा है कि कोई भी प्रक्रिया अगर चालू हो गई है जिसमें इनके लोग फंस रहे हैं और इन्होंने या इनकी पार्टी ने या इनके नेताओं ने किसी भी प्रकार का यदि ऐसा काम किया है जिसकी जांच होने वाली है, तो अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां यहां आती हैं तो ये पूरी कोशिश करती हैं, पूरी ताकत लगा देती हैं कि वो एजेंसियां यहां काम ना करने पाए। अभी यहां तो जैसे आपने देखा है कि पथराव हुआ, बोतल फेंके गए और सब पैरामिलिट्री के ऊपर और वहां खड़े हुए जो सीबीआई दफ्तर के आसपास किया गया ये सब, और पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही। पूरा का पूरा माहौल देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस बंगाल को देश का लग ही नहीं रहा कि ये हिस्सा है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। यही हाल तब हुआ था जब शारदा चिटफंड मामले में इनके प्रिय कमिश्नर राजीव कुमार को जांच के लिए वहां से केंद्र से हम जांच एजेंसियां आई, उस दौरान भी सेम इसी तरीके का कांड हुआ। उस दौरान भी ममता बनर्जी ने इतना हो हल्ला मचाया और पूरे तरीके से जो भी हुआ पूरा देश जानता है। यही हाल फिर से हुआ, देश देख रहा है। वो समय तो ठीक भी था, लेकिन आज कोविड के प्रोटोकॉल इतने तगड़े हैं, उस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया और ये कह रही है कि मुझे भी गिरफ्तार करो। आप एक सीएम हो, आप इस तरीके का अराजकतापूर्ण व्यवहार कर रहे हो और आप कह रहे हो मुझे गिरफ्तार करो, और किन लोगों को बचाने के लिए? जिनको पूरा देश देख रहा है कि ये लोग पैसे लेते हुए दिख रहे हैं कैमरे में। आपकी जो ये आज क्रेडिबिलिटी है, इसके बारे में आज पूरा देश देख रहा है कि आपने क्या किया है। आपका, मैं तो समझता हूं कि शायद बंगाल की जनता भी इस बात को समझे। हालांकि उन्होंने आपको बहुमत से लाया है, बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन कम से कम बंगाल की जनता को ये देखना चाहिए कि वो समझे कि एक हमारी मुख्यमंत्री ऐसे काम क्यों कर रही है, वो गिल्टी पर्सन्स को बचाने के लिए ऐसा क्यों कर रही है, वो भी तब जब जांच के लिए उनको पकड़ा गया है। उनको गिरफ्तारी क्यों की गई है? ये नहीं कि ये लोग वर्डिक्ट हो चुका है, अभी इनकी जांच हो रही है।
एक प्रॉपर नियम के तहत पकड़ा गया है। वही तो सोचने वाली बात है। ममता दीदी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा देश और राज्य कानून से चलता है, उसी कानून उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत वो खुद नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनकर के आई हैं, और सेंट्रल की एजेंसीज जो है, सेंट्रल सीबीआई जैसी एजेंसीज, वो अपना काम कर रही हैं क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ये खुद का किसी का मन नहीं है। लेकिन राखो, ममता कहती हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हारने की खींच सीबीआई लगा करके कर रही है। ये मतलब हंसी आती है मुझे, पहली बात तो कि वो सीएम होके या के बोल रही है कि मुझे गिरफ्तार करो। जब आपने आपके बंगाल में लोगों के रेप हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे, तब आपको सारे लॉस पता थे कि मैं सीएम की पोस्ट पे नहीं हूं, तो एक्टिंग अथॉरिटी कोई और है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने कंधे ऊंचे कर दिए थे क्लियरली। अब आप सीएम की पोस्ट पे हैं तो आपको एक भी लॉ नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ये भी नहीं पता विदाउट एनी क्राइम, विदाउट एनी चार्जशीट आपको अरेस्ट नहीं किया जाता, और आप वहां सीबीआई के सामने जाके बोल रही है कि मुझे अरेस्ट करिए। मतलब क्या दिखाना चाह रही हैं आप? मतलब इतना बड़ा जोक बनाया जा रहा है आप लोग अपना ही, कि जिसकी कोई हद नहीं है। और रह जाती है बात इस चीज की कि आप इन चार ही मंत्रियों को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और क्यों नहीं आ रहा। तो ये केस पुराना है जिसमें इन 4 लोगों के पास डेफिनेटली सीबीआई ने अपने प्रवक्ता के थ्रू कहा है कि हमें इन चारों के खिलाफ एविडेंस मिले हैं, और उन्होंने बाय फॉलोइंग ऑल द प्रोटोकॉल्स के गवर्नर से, जहां उन्होंने परमिशन ली थी उन्होंने वहां गवर्नर से ऑब्टेन की है परमिशन, जहां उन्हें प्रेसिडेंट की जरूरत थी वहां प्रेसिडेंट से परमिशन लिए, और वो कह रहे हैं कि हमने अभी अरेस्ट ही किया है, वी विल प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट, हम कोर्ट लेके जाएंगे उन्हें, और अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस आर इनसफिशिएंट या फिर उन्हें बेल मिली तो मिल जाएंगी, तो वो खुद ही लेजिस्लेटिव की हेड होते हुए ऐसी मूर्खतापूर्ण एक्शन कर रहे हैं। तो इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ करना है ताकि कल मेरी पार्टी के वर्कर्स, मेरे टीएमसी के लोग ही मेरे को ये नहीं कहे कि आप आए नहीं बचाने। और ये तो हमेशा रहा ना कि टीएमसी के ऊपर जब उंगली उठाई गई कि भाई आपके गुंडे, आपके वर्कर्स आके बीजेपी की दो पोलिंग एजेंट्स का तुमने रेप कर दिया और उसे गैंग रेप करके मार दिया, तुमने गांव में कब्जा कर लिया, गांव वालों को लोग के बच के भागने पड़ा, तुमने सब चीज बीजेपी डाल दी कि भाई बीजेपी हार गई इसलिए खुन्नस निकाल ली अपने ही लोगों से। इस केस में भी तुमने क्या किया कि बीजेपी खुन्नस निकाल रही है कि वो सेंटर में है इसलिए उसने सेंट्रल इंडिकेशन। भाई ये केस तो 2017 और 17-18 से चल रहा है ना आपके ऊपर, और पहले भी इन्वेस्टिगेशन आ चुके हैं आपके ऊपर। और जो चीज वो उन्हें देखनी चाहिए कि सेंट्रल बॉडी जरूर है, बीजेपी सेंट्रल पावर में जरूर है, लेकिन अभी मान लीजिए यहां पोलिंग रिजल्ट अलग होते कि बीजेपी जीत गई और टीएमसी हार गई, तब आप तो कहते ये तो हमारे लोगों से बदला ले रही है, ये तो रिवेंज है। कोई यही तो बात है कि जब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता है तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता और सारी चीजों के बीच में होना चाहिए। अगर कोई भी आरोप लग रहा है तो तथ्यों पे होना चाहिए। वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज सुबह इतनी बड़ी ड्रामेबाजी हुई, सीबीआई ने इन लोगों के कद्दावर नेताओं को जैसे ही उठाया, मुख्यमंत्री पहुंचती है दफ्तर में जी 6 घंटे बैठती हैं, लेकिन जाना उन्हें कोर्ट के थ्रू ही रहता है। इन चारों को जमानत मिली, कैसे मिली? कोर्ट के थ्रू। तो ये इतनी ड्रामेबाजी करके, इतना भीड़ लगा करके और लोगों की जान को आफत डाल करके कोविड प्रोटोकॉल में भी क्या मिला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। बिल्कुल कुछ जी, ये मिला यही है कि इससे पूरा देश जान गया है कि आपका चरित्र क्या है। ये एक स्पष्ट हो चुका है पूरे देश के सामने, और बहुत अच्छी बात है एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके की हरकत करे कि वो संवैधानिक प्रक्रिया का पालन न करे। इस मामले में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों भाई बहन बन चुके हैं, ये साफ दिख रहा है। अब ममता बनर्जी इतने बहुमत के साथ आई, 2 बार इतनी बार जीत चुकी है वो चुनाव, एक बहुत ही तगड़ी नेता के रूप में उभर चुकी हैं, और अब बंगाल प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो
केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसके लिए एक राइवलरी क्रिएट कर सकती है टीएमसी। तो अगर आप इतने ऊंचे लक्ष्य लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको उसी तरीके की गरिमा भी रखनी चाहिए। आप जिस तरीके की अराजकता आपने बंगाल में दिखाई, जब चाहे चुनाव जीतने के बाद आपके यहां हिंसा हुई हो, जिसमें बीजेपी नेताओं के साथ अत्याचार और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार, रेप, मर्डर या जो भी लोगों के घर जलाना और बीजेपी कार्यकर्ताओं को और बीजेपी समर्थकों को बड़ी संख्या में प्रदेश छोड़कर जाना, ये सब जो विरासतें हैं आपकी, ये आज पूरा देश देख रहा है। उसके ऊपर से आप एक डिक्टेटरशिप जिस तरीके से चला रही हैं कि अगर मेरी इच्छा का काम नहीं हुआ तो मैं प्रदेश को चलने ही नहीं दूंगी, मैं जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसको नहीं चलने दूंगी और हर एक संवैधानिक प्रक्रिया को लांघ कर अपनी मांगे मनवाऊंगी। आपने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है और आपने ये दिखाया है पूरे देश के सामने कि यही आपकी विरासत है। आप 6 घंटे लगातार वहां पर बैठे रहे, आपके कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर, सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी की, आपके पुलिस वहां पर खड़ी होकर देखती रही। ये सब चीजें देश ने देखी हैं कि आप ऐसे काम कर रही हैं। और जहां तक बात है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया तो सही है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत आपको जो काम करना था उस तरीके से आप करवाने में असफल रही हैं। और देश का ये एक दुर्भाग्य है कि इस तरीके से जनता को लेकर और पथराव करके, दबाव बनाकर आप चाह रहे हैं कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें। कल ये उदाहरण जनता भी ले सकती है और बड़ी बड़ी न्यायिक प्रक्रियाएं रोकी जा सकती हैं, उनका रुख मोड़ा जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि आपने जो ये आज उदाहरण प्रस्तुत किया है वो कहां तक जाने वाला है और उसको लोग किस हद तक एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ममता बनर्जी ने एक कमाल की विरासत इस देश के सामने प्रस्तुत कर दी है। और बस मैं प्रार्थना यही करता हूं ईश्वर से भी और इस देश की जनता से भी कि इस विरासत को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि हमारे देश का जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, हमारे देश के जो 4 स्तंभ बनाए गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सभी जो 4 संवैधानिक प्रक्रियाओं का जो मूलभूत अंग है, इनको सही तरीके से चलने दिया जाए। देश इस मामले पे ममता बनर्जी के उदाहरण को अनुकरण ना करे। राज्यपाल कहते रह गए जी कि भारतीय संविधान का पालन कीजिए, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कीजिए। मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल के सामने महिलाएं गुहार लगाती गई कि रेप हो गया, उनके लिए कुछ नहीं किया आपने, गुंडागर्दी हुई, उनके लिए कुछ नहीं किया। 4 लोगों के लिए आपने 400 की भीड़ खड़ी कर दी और कोरोना प्रोटोकॉल में आपने उनकी भी जान के साथ खिलवाड़ किया। ये एक अच्छे लीडरशिप का उदाहरण नहीं है। हम न्यूज लाइव नाउ पर लगातार क्यों ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं? हम केवल यही कहना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जो गलत है उसको बेबाकी से हम रखते हैं अपनी टीम के साथ। हम फिर आएंगे आपके पास नए मुद्दों के साथ। आप बने रहे न्यूज लाइव नाउ पर और देखते रहे न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर। सिंहासन का अजब खेल, षड्यंत्रों का अजीब तंत्र, नौकरशाहों का अजब भ्रष्टाचार। कब, कहां, कौन सा मोहरा चलेगा चाल? देखते रहिए राजनीति सिर्फ न्यूज लाइव नाउ।